देखिए आज हम समेशन ऑफ जीपी बताएंगे। समेशन ऑफ जीपी अप टू एन टर्म्स। लेट एस इज इक्वल टू ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो आर है, सेकंड टर्म ये हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म हो गई ये ए आर एन माइनस टी एन, दैट इज टी एन। जरूरी नहीं है कि इसका डेरिवेशन कोर्स में हो, लेकिन वर्किंग में बता रहा हूं, ये काफी काम आ जाता है। इसका तरीका क्या है, आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो और स्किप करके लिखिए टर्म्स इसको ये यहाँ आ गई, ये आर की एंड सो इससे पहले वाली टर्म आ जाएगी ये अब इसमें से या ये सब्ट्रैक्ट करिए, इसमें से मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, दोनों तरफ एस माइनस एस आर प्रोडक्ट में है, ये सफिक्स नहीं है। अब आप देखेंगे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये सब्ट्रैक्ट होते चलेंगे, यहाँ तक सब्ट्रैक्ट हो गई, यहाँ तक सब्ट्रैक्ट हो गई, सब कैंसिल हो गए। आप देखेंगे और बिल कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा ए माइनस ए आर की पावर, और कॉमन आया एस, एस कॉमन आया 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए कॉमन आया 1 माइनस आर की पावर एन, और ये आ गया एस अप टू एन टर्म्स। मैं एस एन लिख रहा हूं इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन 1 माइनस आर, और आर इज नॉट 1। देखिए इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपको बता दूं, अगर आर 1 होगा तो डिस्टेंस नहीं होगी, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सम नहीं निकाल सकते। अगर आर इज इक्वल टू 1 हुआ, ध्यान रखिए, तो एस इज इक्वल टू ए प्लस ए प्रैक्टिकली निकल सकता है, बेसिकली निकालेंगे तो दैट विल बी एन। अगर आर इज इक्वल टू, ये मैंने आपको बताया, ये बता दिया था आर कैन नॉट बी जी इन जी। अब के आर की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए, 1 पे ये आ जाएगा आंसर, और 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, जी भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब ये आप नोटिस करेंगे, इसको अगर हम माइनस कॉमन ले लें, आर टू द पावर एन माइनस 1 आर माइनस, अब दोनों यूज कर सकते हैं, आर 1 नहीं होना चाहिए, दोनों यूज कर सकते, चाहे इसे यूज करिए चाहे इसे यूज करिए। अब होता क्या है, कन्वेंशनली हम ऐसा ले लेते हैं कि ये भी पॉजिटिव आ जाए, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये ऊपर वाला पॉजिटिव आ जाए, तो इस केस में आर मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। और कॉमनली हम आर ग्रेटर देन 1 में इसे यूज कर लेते हैं, और आर लेस देन 1 में इसे यूज कर लेते हैं मोस्टली, बट नॉट नेसेसरी। ये दोनों ही इक्वल है। और मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू याद है, अब तक अभी 1 डिकेड्स की तो बात हो ही गई, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है, आप कोई सा फार्मूला यूज करिए आंसर सेम आएगा, कोई फर्क ही नहीं आएगा। माइनस कॉमन जब और माइनस कॉमन नीचे माइनस कॉमन, उसमें एक स्टूडेंट ने आर ग्रेटर देन 1 पर ये लगा दिया, या उल्टा हुआ आर लेस देन 1 पर ये लगा दिया, और जब एग्जाम में क्वेश्चन किया फुल करेक्ट था, और उसको मार्क्स 1 नंबर देके छुट्टी कर दिया, आपने फार्मूला दूसरा लगा दिया, भले ही आंसर करेक्ट हो। तो उन्होंने मेरे से पूछा, स्टूडेंट्स ने, एक स्टूडेंट नहीं, उसी स्कूल के 3-4 स्टूडेंट थे, उन्होंने सबने पूछा मेरे से, तो मैंने कहा कि आप करेक्ट हैं, और आप कहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फार्मूला। उन्हें ध्यान आया कि फार्मूले में तो कोई डिफरेंस नहीं, हम यूज कर सकते हैं। उन्होंने इंसिस्ट किया कि मार्क्स पढ़ाइए, और उनको मार्क्स पढ़ाने पड़े, क्योंकि आपका राइट है, जो करेक्ट है वर्जन उसको लीजिए, जो इनकरेक्ट है उसको
डिस्क्रिशनरी पावर एग्जामिनर की हो जाती है। लेकिन ये मीनिंग नहीं है कि एक रास्ता से ही चलना है। देखिए, ये बात जनरल में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 11th क्लास में कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं जब तक कि उसमें स्पेसिफिक मेथड ना पूछा गया हो। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूजिंग दिस फैक्ट या हेंस वर्ड दिया हुआ उसको यूज करते हुए, तो पहला पार्ट कर सकते हैं, तो उसको यूज करते हुए जो रिजल्ट आया उसको यूज करते हुए करना पड़ेगा। या गिवन हो कि भाई आप इसको इसी तरह से यूज करिए, तो फिर उसी मेथड से आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं गिवन है, आप कोई सा मेथड आप यूज कर सकते हैं। वैसे तो इंस्ट्रक्शन ये भी होती है बोर्ड्स के अंदर, लेकिन मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। ये भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि स्टूडेंट कोई सा भी फार्मूला यूज करे, चाहे वो आपके 11th में पढ़ाया गया हो चाहे ना पढ़ाया गया हो, तो वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आपको कई डाउट है अपने टीचर से पूछ सकते हैं बात। लेकिन मैं तो जनरल बात बता रहा हूँ, जो बहुत स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूट होते हैं, क्योंकि हम उस समय आईटी नहीं थी रुड़की यूनिवर्सिटी, हम जब पढ़े हैं तो बहुत स्टैंडर्ड का माना जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे वो रुड़की यूनिवर्सिटी मानी जाती थी फॉर इंजीनियरिंग, और हर चीज स्टैंडर्ड से फॉलो होती थी। वहाँ छोटी छोटी बातों में कोई नहीं जाता था। करेक्ट प्रोसीजर होना चाहिए, करेक्ट वर्जन होना चाहिए। आंसर भिड़ा दिया, करेक्ट वर्जन नहीं हुआ तो मार्क्स कट जाते थे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब इसी के ऊपर हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए, इनका यूज करते हैं। मैंने फुल एक्सप्लेन कर दिया। फाइंड द सम ऑफ 20 terms 54 series 4 plus 8 plus 16 plus 32। अब आप देखेंगे ये जीपी अप टू 20 terms। ए तो हो गया यहाँ पर 4, ये जीपी हो गई और आर हो गया 2। फार्मूलाइज करिए, एस और एन हो गया यहाँ पर 20 टर्म्स। तो क्या लेंगे इसमें, ये आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ये आ गया पुटिंग दी वैल्यूज फॉर आर 2 की पावर 20 माइनस 1 और ये आ गया 2 माइनस 1। ये आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट करना चाहें करें और नहीं करना चाहें, क्योंकि ये कैलकुलेशन काफी बड़ी पड़ जाती है। हालांकि 1024 का स्क्वायर आएगा, वो आप निकाल सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको अभी स्क्वायर निकालना नहीं बता रहा हूँ, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज 4 इंटू 2 टू द पावर 20 माइनस 1 आंसर आ गया। छोड़ सकते हैं, छोटी कैलकुलेशन आपको करनी है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन लेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन फॉलोइंग सीरीज टू गेट द सम is equal to 4095। अब आप देखिए सीरीज क्या है, 1 प्लस 2 सीरीज ये है 4 एंट्रीज। ये क्या हो जाएगा
फार्मूला फिर यूज करेंगे, ऐसा इज इक्वल टू a into r to the power n minus 1 upon r minus 1. Here डाटा लिख रहा हूँ, a is equal to 1, r is equal to 2, n निकालना है और Sn is equal to 4095. तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये रखा, Sn आ गया, रख दीजिए 4095 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए हो गया 1, आर हो गया 2 की पावर n minus 1 2 minus 1 और ये आ जाएगा 2 की पावर n minus 1 इक्वल टू 40 और ये आ गया 2 की पावर n इक्वल टू 4096 और इसको 2 की पावर बनाएंगे, ये आ जाएगा 12, कंपेयरिंग n इक्वल टू 12। तो ये अब लेते हैं एक और क्वेश्चन। Let this series √3 minus 3 plus 3√3 minus 9 and so on. Find sum of क्या आएगा, फार्मूला वही लगाइए, इस बार मैं लगा रहा हूं ए 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि आर जो है आप तो भी लगा सकते हैं, आंसर वही आएगा। आर देखिए क्या है, ए इज इक्वल टू √3, आर इज इक्वल टू 3 अपॉन √3 विद नेगेटिव साइन माइनस √3, तो रखिए that will be √3 1 minus √3 की पावर 20 upon 1 minus √3, ये आ गया √3 और ये आ गया 1 minus √3 की पावर 3 की पावर 10 आ गया अपॉन 1 प्लस √3 और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए, √3 minus 1 into √3 into 1 minus 3 to the power 10। इसे कैलकुलेट करना चाहे कर लीजिए, यदि बड़ी क्वांटिटी समझ के आप छोड़ भी सकते हैं। √3 minus 1 ये आ गया 2। तो इस तरह भी आंसर आप दे सकते हैं, जिस तरह से चाहे दे लीजिए। क्वेश्चन ऐसे ये लिखा है मैंने, कोई सा भी ले लीजिए, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको दें ए आर टू दी पावर n माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, ये हो गया ए आर n माइनस 1 इंटू आर माइनस ए अपॉन आर माइनस। देखिए सिंपल हो गया, ये लास्ट टर्म होगी, nth टर्म होगी वाली, ये आ जाएगी l इंटू आर। इसमें भी फार्मूला है ये, अगर कहीं नीड पड़ती है तो यू मे कंसीडर दिस फार्मूला।
उसमें नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, सपोज नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है तो सीधा दे दिया फाइंड द सम ऑफ ऑल एक्सिस। थ्री प्लस वन प्लस वन अपॉन थ्री ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू 1/3। हमारा फार्मूला है ऐसा इज इक्वल टू एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। ये आ गया 3, आर आ गया 1/3 और आर आ गया वो सॉरी एल आ गया 1/2187। अब क्योंकि आर लेस देन 1 है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं ए माइनस एल आर, इससे नेगेटिव ना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजिंग दिस तो ऐसा आ गया 3 माइनस 1/2187 इंटू आर 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3। ये आ गया 3 इंटू 2187 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 2/3। ये आ जाएगा 3 इसे सिंप्लीफाई करना चाहें कर लीजिए, ये आ जाएगा इस तरह से कर सकते हैं। तो आज ये बात ध्यान रखिए, ये ध्यान रखना ये मैंने स्वयं बताया फाइनाइट टर्म्स का। अब इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिए। अगर कहीं जीपी है उनका सम तो वो आ ही जाएगा, उनके स्क्वायर भी जीपी में ही होते हैं, वो यूज हो जाएंगे। चलिए फिर और आगे समेशन के उसमें ही कुछ पॉइंट्स और कंसीडर करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।